दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने बहुत ही कम समय में संपूर्ण मंगोलिया पर अपना राज जमा लिया और दुनिया को जीतने की अपनी ख्वाहिश लेकर चल दिया रूस और एशिया की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेमुजिन यानी कि चंगेज खान के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। मंगोलिया की ठंडी और कठोर धरती पर 1162 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह मंगोल कबीले के एक प्रमुख योद्धा यसुगेई का पुत्र था। तेमुजिन की मां होइलुन भी एक मजबूत महिला थी जिसने अपने बेटे को साहस और संकल्प का पाठ पढ़ाया। हालांकि तेमुजिन का जन्म एक प्रमुख परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जीवन आरंभ से ही संघर्ष से भरा हुआ था। जब तेमुजिन केवल 9 साल के थे, उनके पिता की ततारों द्वारा जहर देकर हत्या कर दी गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके कबीले ने तेमुजिन और उसकी मां को त्याग दिया, जिससे उनका जीवन एक कठोर वास्तविकता बन गया। वे भूखे और दरिद्र थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। एक बार तेमुजिन को उनके दुश्मनों ने पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और संकल्प के बल पर भागने में सफल रहे। इस समय ने तेमुजिन को सिखाया कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और उन्होंने अपने भविष्य के साम्राज्य की निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे तेमुजिन बड़े होते गए, उन्होंने अपने परिवार की पुरानी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि उसे इस कठिन दुनिया में जीवित रहने के लिए एक मजबूत और संगठित सेना की आवश्यकता होगी। तेमुजिन ने विभिन्न मंगोल कबीलों के प्रमुखों से गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन हर गठबंधन हमेशा सफल नहीं होता। एक बार तेमुजिन ने अपने बचपन के मित्र जामू खां के साथ हाथ मिलाया। जामू खां भी एक शक्तिशाली नेता था और दोनों ने मिलकर कई विजय प्राप्त की, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच सत्ता और प्रतिष्ठा को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। अंततः यह मित्रता दुश्मनी में बदल गई और तेमुजिन और जामू खां के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। फिर भी तेमुजिन ने अपने संकल्प और नेतृत्व कौशल के बल पर सभी चुनौतियों का सामना किया। धीरे धीरे उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उनका संकल्प और साहस देखकर 1206 में मंगोल कबीलों के प्रमुखों ने उन्हें चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है सार्वभौमिक शासक। यह उस समय की बात थी जब मंगोलिया के छोटे छोटे कबीलों को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ था। अब जब तेमुजिन चंगेज खान बन गए थे, उनका पहला लक्ष्य था मंगोल साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और चीन के जिंग साम्राज्य पर आक्रमण किया। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था। चंगेज खान ने बीजिंग, जो कि तब झोंगडू के नाम से जाना जाता था, को घेर लिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस विजय ने मंगोल साम्राज्य को विशाल धन और संसाधनों का स्रोत प्रदान किया, लेकिन चंगेज खान यहीं नहीं रुके। 1219 ईस्वी में उन्होंने ख्वारज्म साम्राज्य पर हमला कर दिया, जो आधुनिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। ख्वारज्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज खान के व्यापारिक दूतों की हत्या कर दी थी और यह चंगेज खान के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चंगेज खान ने अपनी सेना के साथ ख्वारज्म पर आक्रमण किया। बुखारा, समरकंद और उर्गेनच जैसे प्रमुख शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ख्वारज्म का विनाश मंगोल इतिहास का एक भयानक अध्याय था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद मंगोल सेना ने पश्चिम की ओर अपना अभियान जारी रखा। 1223 में उन्होंने रूस पर हमला किया और कालका नदी की लड़ाई में रूस की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। इसके बाद 1237 में मंगोलों ने कीव पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। मंगोल सेना ने यूरोप के दिल में प्रवेश किया और वहां भी अपनी विजय का डंका बजाया। चंगेज खान की सफलता का राज केवल उनके साहस और संकल्प में नहीं था, बल्कि उनके अद्वितीय सैन्य संगठन और रणनीतिक में भी था। उन्होंने अपनी सेना को 10,000 सैनिकों के समूह में विभाजित किया, जिसे तुमेन कहा जाता था।
यह प्रणाली युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। मंगोल सेना की युद्ध तकनीकें भी अद्वितीय थी। वे तेजी से आक्रमण करते थे, दुश्मनों को भ्रमित करते थे और उन्हें घेराबंदी में फंसाते थे। मंगोलों का सबसे बड़ा हथियार था उनका मनोवैज्ञानिक युद्ध। वे अपने दुश्मनों को इतना भयभीत कर देते थे कि वे बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। यदि कोई शहर आत्मसमर्पण नहीं करता था तो वे उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते थे, ताकि अन्य शहरों में भी डर से आत्मसमर्पण करने की भावना बनी रहे। लेकिन चंगेज खान केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने यासा नामक एक कानून संहिता बनाई जो मंगोल साम्राज्य के सभी हिस्सों में लागू थी। यासा एक कठोर कानून था जिसने साम्राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखी। चोरी, झूठ बोलना और विद्रोह जैसी गतिविधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का भी पालन किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समूहों को स्वतंत्रता दी और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण मंगोल साम्राज्य में विविधता और सहिष्णुता का माहौल बना रहा। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी मंगोल साम्राज्य का विस्तार जारी रहा। चंगेज खान के पुत्र ओगेडेई खान को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। ओगेडेई खान ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और मंगोल साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। ओगेडेई खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने जिंग साम्राज्य के शेष हिस्सों को जीतने का प्रयास किया और मध्य एशिया, रूस और पूर्वी यूरोप में मंगोल साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। लेकिन ओगेडेई खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। समय के साथ मंगोल साम्राज्य का विभाजन प्रमुख 4 हिस्सों में हो गया। युआन वंश यानी कि चीन, इल्खानी साम्राज्य यानी कि ईरान और पश्चिमी एशिया, चागताई खानत यानी कि मध्य एशिया और सुनहरा ऊर्ध्वाधर यानी कि रूस और पूर्वी यूरोप। मंगोल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ। 1368 में मिंग राजवंश ने युआन वंश को उखाड़ फेंका, जो चीन में मंगोल शासन का अंत था। इसके बाद मंगोल साम्राज्य के अन्य हिस्सों का भी पतन शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी के अंत तक मंगोल साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। चंगेज खान की कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने एक छोटे से कबीले को विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी शक्ति में बदल दिया। उनकी क्रूरता और कठोरता के बावजूद भी उन्होंने इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। आज भी मंगोलिया में चंगेज खान को राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। चंगेज खान ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस, संकल्प और नेतृत्व के बल पर इतिहास को भी बदल सकता है। उनकी विरासत आज भी मंगोलिया और पूरे विश्व में जीवित है और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इतना भरपूर प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। हम जल्द ही हाजिर होंगे इतिहास की ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।